जय श्री राधे कृष्ण। चर्चा करते हैं हम सुंदरकांड पर। घर घर में सुंदरकांड हो रहा है। हर मंगलवार हर शनिवार हम सुंदरकांड करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आजकल सुंदरकांड के ग्रुप बने हुए हैं। सुंदरकांड कीर्तन मंडल, सुंदरकांड महिला मंडल, व्हाट्सएप पे लोगों ने सुंदरकांड ग्रुप बना रखा है। केवल इसी शहर में नहीं, जगह जगह शहरों में हर मंगलवार एक एक घरों में सुंदरकांड। आज आपके यहाँ है, कल हमारे यहाँ है, कल उनके यहाँ है। आप जरा विचार करिए, सुंदरकांड हम करते तो हैं, घर घर में सुंदरकांड होता है, लेकिन क्या सुंदरकांड हो पा रहा है? सुबह के समय, अब तो जमाना लग गया, लोग सुबह के समय चाय पीते वक्त अखबार पढ़ते थे, पेपर पढ़ते थे, टीवी ऑन कर लेते थे। समाचार पत्रों में, टीवी में, अब आप इसको बदल लीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारे घरों में जो टीवी लगी है उसमें चाहे आज तक न जाने कितने चैनल्स हैं, और हर चैनलों में, हर व्हाट्सएप पे, हर फेसबुक पर आपको तरह तरह के कांड देखने और सुनने को मिलते हैं। कहीं पर अग्निकांड, कहीं पर दुर्घटना कांड, कहीं पर आतंकवाद कांड, कहीं पर बलात्कार कांड, कहीं पर भ्रष्टाचार कांड, न जाने कितने ऐसे अनाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार जैसे कांडों से हमारा ये समाज भरा पड़ा है। लेकिन क्या सुंदरकांड हो पा रहा है? कोई एक ऐसी जगह बताओ, या कोई एक ऐसा परिवार बताओ, कोई ऐसा घर बताओ जहां पर सुंदरकांड हो रहा हो। सुंदरकांड हो तो रहा है, लेकिन जीवन में भयावह कांड हो रहा है। कहीं पर सास बहू के झगड़े, कहीं बेटा बाप के झगड़े, कहीं ननद भौजाई के झगड़े, और इन झगड़ों से घर भरा हुआ है। किसी घर में लड़की की शादी नहीं हो रही है, और शादी अगर हो भी गई तो टूट गई। शादी नहीं टूटी, शादी बनी है, लेकिन बच्चा ही नहीं हो रहा है। बच्चा हो भी गया तो मर गया। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम लोग को सीधा उत्तर मिलता है कि पूर्व जन्मों के पाप होंगे। तो इस जन्म में आप कौन सा पुण्य कर रहे हो? हम पुण्य तो करते नहीं, लेकिन फल पुण्य का चाहते हैं, और पाप करते हैं उसे भोगना नहीं चाहते। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म करने के लिए आप कर्म करने में आप मनमानी कर सकते हैं। चाहे जैसे भी कर्म करिए, अच्छे करिए, बुरे करिए, कम करिए, ज्यादा करिए, तो कर्म करने में हमारी मनमानी चल सकती है, लेकिन उसके फल भोगने में नहीं। फल कैसे भोगना है, कितना भोगना है, कब भोगना है, ये हमारे ही उस पर मनमानी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म करें मनमानी ढंग से और उसका फल भी भोगे तो मनमानी ढंग से नहीं। कर्म हम करते हैं, भोगाता तो कोई और है, हम केवल भोगता हैं। सुंदरकांड नहीं हो रहा है। ऐसे केवल चौपाई पढ़ लेने से, कीर्तन कर लेने से, ढोल मजीरा बजा लेने से, ताली बजा लेने से, नाच लेने से सुंदरकांड नहीं होता। रामचरितमानस के 7 कांडों में जो 5वां कांड है वो है सुंदरकांड। तो आइए हम आज इसी पर विचार करते हैं कि सुंदरकांड होते हुए भी हमारे जीवन में सुंदरकांड नहीं हो रहा है। घर घर में सुंदरकांड तो हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में सुंदरकांड नहीं हो रहा। सुंदरकांड क्यों नहीं हो रहा है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रामचरितमानस का जो 5वां कांड है
उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड के पहले जो चौथा कांड आता है उसका नाम है किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद जो कांड आता है उसका नाम है सुंदरकांड, और सुंदरकांड के बाद जो कांड आता है उसका नाम है लंका कांड। 3 कांड हैं 7 कांडों में, और हर इन 3 कांडों का संबंध एक दूसरे के कांड से है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जो है वो लंका कांड में नहीं है, और लंका कांड में जो है वो किष्किंधा कांड में नहीं है। लंका कांड में क्या है जो किष्किंधा कांड में नहीं है? किष्किंधा कांड में क्या है जो लंका कांड में नहीं है? किष्किंधा कांड में विचार होता है, बड़े अच्छे अच्छे विचार किष्किंधा कांड में आपको मिल जाएंगे, और लंका कांड में केवल कार्य होता है। किष्किंधा कांड में विचार होता है, कार्य नहीं होता। लंका कांड में कार्य होता है, विचार नहीं होता। सुंदरकांड की एक चौपाई आप जरा सुनेंगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़ा ता ऊपर। हम लोग तो पढ़ते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ा ता ऊपर। हम लोग चले जाते हैं ऊपर, समझ में नहीं आता। ताली बजाने से सुंदरकांड समझ में नहीं आएगा। वो तो देखिए, सुंदरकांड हो, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, चाहे जो भी हो, ये सब आज के युग में मनोरंजन की वस्तु बन गई है। इसीलिए जगह जगह घर घर सुंदरकांड क्यों हो रहे हैं? केवल मात्र मनोरंजन के लिए। आज के 20 साल पहले आप जाएं, जरा विचार करें कितने घरों में सुंदरकांड होते थे, और आज देखिए क्या हो रहा है। घर घर में सुंदरकांड किसके लिए? मनोरंजन के लिए हो रहा है। इसे सुंदरकांड करते तो हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़ौता ऊपर। और हनुमान जी महाराज लंका पार हो गए, और वह जाकर क्या दे, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी। यहां पर हनुमान जी कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं सुंदरकांड के माध्यम से, कि हनुमान जी हमें कैसे मिलेंगे। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कि हनुमान जी जब भी मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? अच्छा, बानर कहां मिलते हैं? बानर अपने घर के, आपके घर के आंगन में आएंगे जरूर, लेकिन तुरंत वो चढ़ जाएंगे कहां? ऊपर। कितने भी बंदरों के बंदर आपको हमेशा ऊपर ही चढ़ते दिखाई देंगे, जमीन पर चलते दिखाई तो देंगे, लेकिन बैठे हुए बहुत कम दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से जब जब समस्या हमारे जीवन में आती है तो गिर शिखर पर ही आती है। गिरि पर्वत यानी पावन पर्वत वेद पुराण। ये हमारे जो वेद पुराण है, हमारे जो शास्त्र हैं, ये पर्वत ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सदग्रंथों के द्वारा जो दिव्य संदेश हमको प्राप्त होता है, उसकी निष्ठा में ही हम रहें। हम कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन कथाओं के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है? उस निष्ठा की ऊंचाई में रहना, इसका अर्थ यही है कि जो इस निष्ठा की ऊंचाई में रहते हैं, तो चाहे वो इस पार रहें, चाहे वो उस पार रहें, चाहे वो वन में रहें, चाहे वो भवन में रहें, चाहे वो वन में रहें, चाहे भवन में रहें, चाहे जहां रहें, उनके जीवन में सुंदर कांड ही सुंदर कांड होगा। अच्छा, भूधर
है ना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर का अर्थ होता है भू माने धारण करने वाला, यानी वेद पुराण के मर्म को कौन समझ सकता है। यानी भू, भू माने कौन, सुमति भूमि, भू माने भूमि होता है। और भूमि भी ये दो प्रकार की भूमि है, एक सुमत की भूमि और एक कुमत की भूमि। और दोनों भूमियों का वर्णन सुंदरकांड में आपको मिलेगा। सुमति की भूमि जिस मर्म को धारण करती हो वह ऊंचाई पर रहे, लेकिन एक बात और है कि सुमति की भूमि मिले कहां, कहां मिलेगी ये सुमति की भूमि। शंभु प्रसाद सुमति मति अति रूप अनुरूप, ये सुमति की भूमि मिलेगी कहां, शंभु प्रसाद। अच्छा, भगवान शंकर का प्रसाद क्या है। अब भगवान शंकर को हम क्या चढ़ाते हैं, मिठाई उठाई तो छोड़ दीजिए, भगवान शंकर को भांग और धतूरा ही चढ़ता है। अब आप जरा विचार करो, आपने सुना कि शंभु प्रसाद सुमति भूमि, ये सुमति की भूमि हमें कहां से प्राप्त होगी, शंभु के प्रसाद से प्राप्त होगी। शंभु का प्रसाद क्या है, आप तो कहोगे शंभु का प्रसाद तो वही है भांग धतूरा। अब भांग धतूरा तो कोई खाएगा नहीं, शंभु का प्रसाद है क्या, प्रसादे अस्तु भस्माहम, शंभु को लगने वाला जो भस्म है वही प्रसाद है, उसको माथे पर लगाइए। तो मस्तिष्क माथे पर जब हम शंभु के प्रसाद को लगाएंगे तो हमारे हृदय की जो भूमि है वो सुमति की भूमि बन जाएगी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यानी कि सदगुरु के द्वारा मिली हुई सुमति श्रद्धा के साथ वेद पुराण के मर्म को धारण करती है। यानी वेद पुराणों का मर्म अगर हमें धारण करना होगा तो हमारी मति को सुमति बनाना पड़ेगा, और सुमति को बनाने के लिए शंभु के प्रसाद को धारण करना पड़ेगा। शंभु का प्रसाद क्या है, दूसरों की सेवा, सद्गुरुओं की सेवा। जब हम सद्गुरुओं की सेवा करेंगे तो सद्गुरुओं की सेवा से हमको जो प्रसाद की प्राप्ति होगी, उस प्रसाद के प्राप्त कर लेने पर हमारी मति सुमति में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए गुरु जी के चरणों की धूल को हम माथे पर क्यों लगाते हैं, इसीलिए गुरु के चरणों की रज जब हम अपने आंखों पर लगाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि मृदुल अंजन दंड विभूति, आंखों में जब लगाएंगे तो हमारे नेत्र परमात्मा का दर्शन पाएंगे। तो ही हनुमान जी महाराज सुंदरकांड से संकेत देते हैं, लंका में तो विशेष रूप से। और लंका को जब देखा हनुमान जी महाराज ने, कहां से देखा, ऊपर से देखा, यानी उस भूमि से उठकर ऊपर देखें जहां भोग की भूमि है। लंका सुमति की भूमि नहीं है, लंका तो भोग की भूमि है। उसको देखें तो ऊंचाई से देखें, और प्रशंसा भी करते हैं हनुमान जी महाराज। ऐसा नहीं है, लंका के प्रशंसा हनुमान जी महाराज कहने, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। तो ये सुंदरकांड का थोड़ा सा पटाक्षिप मैंने किया। अब आइए वापस आते हैं हम किष्किंधा कांड में। जैसा कि हमारा विषय है कि हमारे जीवन में सुंदरकांड नहीं हो रहा है, घर घर में सुंदरकांड तो हो रहा है, लेकिन जीवन में सुंदरकांड क्यों नहीं हो रहा है, आइए इसी प्रश्न का उत्तर हम इस संदेश के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। लंका जो विशेष नगर है, पूरी नगर चम 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 चमक रही है, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि चमकती तो बड़ी सुंदर है, नगरी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन हम यहाँ पर चमक दमक देखने थोड़े आए हैं। हम तो चमक दमक में
सीता माता को देखने आए हैं। बस यही मानो कि सुंदर संकेत देते हैं कि संसार की चमक दमक देखकर प्रसन्न तो हमको होना चाहिए, लेकिन हम इस चमक दमक रूपी संसार में भक्ति रूपी माता का दर्शन करें। शादी ब्याह हमारे यहाँ होता है, शादी ब्याह की चमक दमक में हम इतना मस्त हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं और नाली में भी चले जाते हैं। किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता। संकेतिक रामचंद्र जी ने जब सुग्रीव जी से पूछा कि आपने माता जानकी को जाते हुए देखा, तो सुग्रीव जी ने विचार किया कि हाँ मैंने देखा। तो सुंदरकांड में कार्य भी होता है और विचार भी होता है। हमारे जीवन में भी यही है कि कभी हम लोग विचार तो बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारे कार्य क्या हैं। अभी किसी को खड़ा कर दीजिए तो अच्छे अच्छे विचार पैदा कर देगा, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न कर देगा, बड़े अच्छे विचार हैं आपके, बड़े अच्छे विचार हैं। अरे महाराज अच्छे विचार ही हैं, ये भी तो विचार करो कि उसके कार्य कितने हैं। तो किष्किंधा कांड में विचार होता है लेकिन कार्य नहीं होता, और लंका कांड में केवल कार्य होता है, विचार नहीं होता। और बुद्धिजीवियों का कहना है कि बिना विचारे जो करे पाछे तो पछताए। कोई भी कार्य करिए तो विचार कर करे, जैसा विचार होगा वैसा ही कार्य होगा। अब विचार आपके अच्छे होंगे तो आपके कार्य अच्छे होंगे। सुंदरकांड में एक दोहा आता है कि पूर रखवारे देख कप बहु कपि मन कीन विचार। आप देखेंगे सुंदरकांड में विचार शब्द बहुत बार आया है, कई बार आया है। विचार करके यदि हम देखें तो सुंदरकांड के पहले जो कांड किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, और सुंदरकांड के बाद जो लंका कांड है, दोनों कांडों के साथ यानी किष्किंधा कांड और लंका कांड के साथ ये जो विचित्रता जुड़ी हुई है। किष्किंधा कांड की विडंबना क्या है? यहाँ विचार होता है लेकिन कार्य नहीं होता। राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि क्या आपने श्री जानकी जी को देखा? हाँ देखा। सुग्रीव जी ने कहा हाँ देखा। राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम जी ने कि चलो किसी ने सीता माता को जाते हुए देखा तो कोई देखने वाला तो मिला। लेकिन लक्ष्मण जी को प्रसन्नता नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा कि इन्हों देखा, लेकिन इन्होंने किया क्या? जटायु ने देखा तो उसने युद्ध किया, अपने पंख गंवाए। गीधराज सुन आवत बानी है, आवा क्रोधवंत खग कैसे। तो जटायु ने देखा तो उसने युद्ध किया रावण से, और सुग्रीव जी ने देखा तो इन्होंने क्या किया? मंत्र न सहित रहित परिवारा, बैठ रिपहु मैं करत विचारा। यहाँ पर ये विचार शब्द आता है। सुग्रीव जी किष्किंधा कांड में क्या कहते हैं कि मंत्र न सहित करत यहाँ एक बारा, और बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि भैया ये सब विचार करने वाले हैं, कार्य करने वाले नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग तो विचार बड़ा अच्छा करते हैं पर करते कुछ नहीं है। विचार करने वाले केवल विचार ही करते रह जाते हैं। अभी में शादी ब्याह करना हो, गृह प्रवेश कराना हो, कोई शुभ कार्य कराना हो तो बड़ा विचार करते हैं। पूरी की पूरी मीटिंग बैठती है महाराज, एक एक हफ्ते बीत जाते विचार करते ही करते। सत्यनारायण की कथा करानी है तो बड़ा विचार करेंगे, लेकिन कोई
गलत काम करना हो तो उसको बिना विचारे कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए विचार करने वाले कौन होते पता है? बेचारे, कहते बेचारा। ये जो विचार करने वाले हो तो बेचारे होते हैं। ये विचार करने वाले बेचारे विचार ही करते हैं, कार्य नहीं करते। विचार करने वाले बेचारे होते हैं, और जो बेचारे होते हैं, बेचारे किसको कहते हैं? वह जो केवल विचार ही करता रह जाए, कार्य न करे। और लंका कांड की दूसरी विडंबना है, लंका कांड में कार्य होता है लेकिन विचार नहीं होता। एक दिन रावण ने कहा कि सिंधु के किनारे सेना सारी आ गई है बंदरों के साथ। तो मंत्री लोगों ने कहा, रावण ने कहा मंत्रियों से कि क्या विचार किया जाए। तो मंत्रियों ने कहा, का करिए विचारा, बानर भालू आहार हमारा। विचार, इनके लिए विचार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बानर भालू आहार हमारे हैं, बंदर भालू तो हमारे आहार हैं। फिर धीरे से किसी ने कहा कि खाने पीने में भी विचार तो करो। एक ने कहा कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा। अब जरा देखिए बड़ी सुंदर बात कि खाने पीने में जो विचार करे फिर वो राक्षस कैसा। इन्हें राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस उसे कहते हैं जो खाने पीने में विचार न करे। अरे भैया कम से कम खाने पीने में तो विचार करो कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कब नहीं खाना है। हम लोग कहीं भी ठेले पे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, और हमारे इसी खाने पीने की वजह से नकली पदार्थ बिक रहे हैं बाजारों में, हैं? डिहाइड्रेशन, डायसेंट्री, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, तरह तरह की जो केमिकल से युक्त चीज़ें इसमें मार्केट में बाजार में मिल रही हैं, हम लोग बिना विचारे उसका भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। नाले के किनारे खड़े ठेलों पर हम चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा और न जाने मोमोज, कितनी नई चीज़ें हम खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाके 10 गुनी फीस दे करके परेशानी में पड़ रहे हैं। अरे किसी चीज़ों में विचार करो या ना करो, मगर कम से कम भैया खाने पीने में तो विचार करो। रावण बोला सारे बानरों को खा जाओगे? राक्षसों ने कहा हम सारे बानरों को खा जाएंगे। तो उसी सभा में, रावण की सभा में, रावण का पुत्र बैठा था, रावण का बेटा बैठा था। उसने कहा पिताजी ये सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको, इनके चक्कर में आप न पड़िए, इनकी बातों में मत आइए, ये कुछ नहीं कर सकते। मंत्री ने कहा आप हमारा अपमान कर रहे हैं। रावण के पुत्र ने कहा कि हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हो सारे बानर भालुओं को आप खा जाओगे। कहा हाँ खा जाएंगे। कहा एक बात बताओ, सारे बानर भालुओं को आप खा जाओगे, अभी कुछ दिन पहले केवल एक बानर आया था रावण के दल, राम के दल से, और देखते देखते पूरी लंका जला दी। उस दिन तुम्हें क्या हो गया था? हैं? तुम्हारा पेट खराब था, लूज मोशन हो रहा था, हैं? क्षुधा न रही तुम्हारी तब काहू। उस वक्त तुम्हारी भूख कहाँ चली गई थी? आज कह रहे हो सारे बानर भालुओं को हम खा जाएंगे। अरे एक बानर का तुम बाल बांका नहीं कर पाए तो क्या तुम सारे बानर भालुओं को खा जाओगे? रावण ने कहा हमारे यहाँ विचार नहीं किया जाता, कार्य किया जाता है। तो किष्किंधा कांड में काम कुछ नहीं होता, मात्र केवल विचार होता है। लंका कांड में कार्य होता है लेकिन विचार नहीं होता है। और बंधुओं यही हमारे जीवन में हो रहा है। जिस कार्य का विचार करके कार्य करना चाहिए उसका विचार हम करते नहीं, उसको तो हम कर जाते हैं। और जिस कार्य के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, कार्य करने की आवश्यकता है, उस कार्य में हम बड़ा विचार करते हैं। सुंदरकांड यही एक संदेश देता है कि अगर विचार करो तो उस विचार के अनुसार कार्य भी करो। कार्य के पहले विचार, विचार के पहले कार्य।
हमारे यहाँ क्या है कि अच्छे कामों के लिए केवल विचार ही होता है, कार्य नहीं होता। कार्य भी होता तो अपने मन मुताबिक होता है। लंका कांड में केवल कार्य किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। और भैया लंका कांड में, लंका में कार्य होता था, विचार नहीं होता। नतीजा क्या निकला आप सभी जानते हैं। क्या हुआ? आग लग गई। तो भैया उन्हीं के घरों में आग लगेगी। और ये आग भी किसकी? ईर्ष्या की, जलन की, डाह की। ये सब अग्नि ही तो है। अच्छा, जलने वाले केवल जलते ही हैं। जलने वाले तो जलेंगे आपकी प्रशंसा से। चाहे आप करोड़ों की शादी करो तो आपके अपने में, आपके अपने ही घर में अपने ही लोग आपसे ही जलने लग जाएंगे। जलन ये सबसे बड़ी आग है। क्रोध की आग से अति भयावह आग जो होती है वो ईर्ष्या और डाह की आग होती है, जो हमेशा हमें जलाती रहती है। बिना विचारे काम करने वालों का मकान चाहे सोने का ही क्यों न हो, आग लगने से बच नहीं सकता। सुंदरकांड यही संदेश देता है। आपका मकान चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, उस मकान में रह करके अगर आप बिना विचारे कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आग अवश्य लगेगी। और आज हम देखें तो हमारे समाज में भी यही दशा है। जो विचार ही कर पा रहे हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जो कार्य कर पा रहे हैं वो विचार नहीं कर पा रहे। और अगर बिना तो हमें आवश्यकता किस चीज की है? हमें आवश्यकता है किष्किंधा कांड वालों को थोड़ा आगे आने की और लंका कांड वालों को थोड़ा पीछे आने की। किष्किंधा कांड वालों को थोड़ा आगे आने वाली, यानी कि जो केवल विचार कर रहे हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और जो कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा पीछे होने की आवश्यकता है। और जब हम अपने जीवन में पहले विचार करेंगे फिर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में सुंदरकांड ही सुंदरकांड है। फिर हमें सुंदरकांड गाने की आवश्यकता नहीं है, सुंदरकांड करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में अपने आप ही सुंदरकांड होगा। और उस रूप में हनुमान जी महाराज कैसे प्रवेश करते हैं? मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान, मसक समान रूप कपिधरी। हमारे जीवन से दीनता चली गई। हमारे जीवन से अगर दीनता चली जाए तो मच्छर भी अपने आप को शेर बन जाते हैं। मच्छर भी शेर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं। जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि मुद्रिका लेकर आप गए थे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया था। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी महाराज मुद्रिका को लेकर कैसे गए थे? मुद्रिका को कहाँ लिया था? मुंह में लिया था। मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया था। रामचंद्र जी कहा कि हनुमान जी महाराज आप मुद्रिका लेकर गए थे। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम मुद्रिका लेकर के नहीं गए थे, मुद्रिका हमको लेकर के गई थी, हम मुद्रिका लेकर नहीं गए थे। यही तो हनुमान जी महाराज की दीनता है, विनम्रता है। जब तक हमारे अंदर दैन्य भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर दीनता का भाव नहीं आएगा, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, यही तो सूत्र है कि हनुमान जी को नहीं लगता कि मुद्रिका को मैं लेकर गया था। हनुमान जी को लगता था कि ये मुद्रिका मुझे लेकर के गई, जिससे ये लगे
कि राम कथा को मैं लेकर नहीं आया हूं, राम कथा मुझे लेकर के आई है। फेसबुक के माध्यम से हम आपको कथा सुना रहे हैं, नहीं, ये कथा ही मुझको लेकर के आपको सुनाने के लिए आई है। ये भाव होना चाहिए। हम कौन होते हैं? तो ये विनम्रता हमारे जीवन में तब आएगी जब हम ये समझेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक ये मैं का भाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपने यहाँ सुंदरकांड कर, बहन जी मैंने अपने यहाँ सुंदरकांड करवाया है। अरे आप कौन होते हैं करवाने वाले? करे करावे भंजई सोई। भंजई माने शंभू, भगवान शंकर। करने कराने वाले वो हैं, हम लोग तो एक माध्यम हैं। आप जरा देखो, नाटक में जो राजा बनता है और नर्तकी नाचती है तो राजा क्या कहता है? मैं तेरे नृत्य से इतना प्रसन्न हुआ और तुझे मैं 100 स्वर्ण की मुद्राएं देता हूं। और वही राजा जो स्वर्ण मुद्राएं देता है, बाद में नाटक खत्म होने के बाद अपनी फीस मांगते हुए फिरता रहता है कि हमारी फीस दे दीजिए। यही तो जीवन का सिद्धांत है। तो देखो, हनुमान जी, लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने गए थे। हनुमान जी को तो पहले ही से पता था सीता माता कहाँ है। ये तो सिर्फ एक पर्दे के आगे दिखाए जाने वाली स्टोरी है। हनुमान जी कौन है? 14वें रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। क्या उनको नहीं मालूम था? लोग ट्विटर पर तरह तरह के संदेश डालते हैं कि राम जी को ये मालूम नहीं था कि उनकी माता जानकी कहाँ है। राम जी को ये नहीं मालूम था कि लक्ष्मण जी जीवित कैसे होंगे। तो हम राम को क्या जानेंगे जो राम खुद स्वयं नहीं जानता। आपने राम को केवल एक व्यक्ति समझा है। राम जी व्यक्ति नहीं है, राम जी परमात्मा है। लेकिन चूंकि वे एक मानव बनकर के आए और उन्होंने एक मानव लीला की। अगर राम जी मानव लीला ना करते तो राम को मर्यादा क्यों कहा जाता? राम जी को रावण को खोजने की आवश्यकता नहीं थी। राम जी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। राम जी रावण को मारने के लिए थोड़े पैदा हुए थे। अगर रावण को मारना होता तो राम जी वहीं बैकुंठ से ही एक बटन दबाते, रावण का वही संस्कार हो जाता। लेकिन रावण जी आए थे विप्रधेन सुरसंत हृदय लीन मनुज अवतार, विप्र की सेवा करने के लिए, धेनु की सेवा करने के लिए, सुरों की सेवा यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए मानव के रूप में आए, न कि ब्रह्मा के रूप में, न कि ब्रह्म के रूप में आए। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर के रूप में नहीं आए, ईश्वर के रूप में नहीं आए। एक इंसान बनकर आए और एक अपने मर्यादा में रह करके अपनी लीलाएं की। चाहते तो मर्यादा को लांघ सकते थे। राम जी महाराज जब अपनी सीता माता का पता लगाने जा रहे थे और पंपापुर जब पहुंचे, जब उनको पता चला, शबरी ने बताया कि आपकी स्त्री को जानकी माता को रावण हरण करके ले गया है। जटायु ने जब बताया था कि रावण हरण करके ले गया है, तो जिस पंपापुर के पीछे जटायु मिला था उसे के बगल में कौशलपुर भी था, यानी कि राम जी का ननिहाल। चाहते तो ही कौशलपुर से ही सहायता लेकर के रावण पर चढ़ाई कर देते, लेकिन राम ने मर्यादा अपनाई, क्योंकि माता कैकेयी ने कह रखा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश, और किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए तो राम जी लंका नगर में प्रवेश नहीं किए, लंका के बाहर ही रहे। तो राम जी ने मर्यादा हमेशा बनाई है। तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने गए थे। मैं तो कहता हूँ राम जी
हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने नहीं, राम जी सुंदर कथा करने के लिए गए थे। हनुमान जी नहीं गए थे, ये कथा हनुमान जी को लेकर गई थी। और ये कथा लेकर क्यों गए थे हनुमान जी महाराज? क्योंकि सीता माता की व्यथा मिटाने के लिए। हमें यही धारण करना चाहिए कि कथा सुनकर के हमारी व्यथा मिट जाए, ना कि कथा ही हमारी व्यथा बन जाए। आजकल जीवन में यही हो रहा है, हम कथा सुनने जाते तो हैं, लेकिन वो कथा ही हमारे लिए व्यथा बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम कथा में जाते हैं तो अपनी व्यथा मिटाने के लिए नहीं, हम कथा में जाते हैं तो अपनी व्यथा को लेकर जाते हैं, व्यथा बनी रहती है। हम कथा में भी अपनी व्यथा को ढूंढते हैं। कथा हमारे लिए तब व्यथा बन जाएगी जब अपने आप को हम बड़ा समझेंगे, छोटे बनकर जाए। इसीलिए मसक समान रूप कपिधरी, सुंदरकांड में जो ये चौपाई आती है, हनुमान जी महाराज मच्छर क्यों बने? क्योंकि छोटे बनकर जाए, दीन होकर जाए। देखो हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी। अच्छा, कुछ लोग मसक समान, अच्छा कुछ लोग मसक को तो याद रखते हैं, समान भूल जाते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे सिंहनाथ की अट्टहास करने वाले, उनका ये स्वाभिमान है। किसका? हनुमान जी महाराज का। और अपने को दीनता के भाव से तुच्छ समझना, ये उनकी निराभिमानता है। कोई व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन अपने आप को दीन समझे तो वो उसकी दीनता कहलाएगी, न कि उसकी हीनता कहलाएगी। एक सज्जन पूछने लगे कि महाराज एक बात बताओ, कि बड़ा विचित्र प्रश्न था उनका कि हनुमान जी महाराज मच्छर बनकर के प्रवेश किए लंका में। हाँ, तो ये बताइए, हनुमान जी मच्छर बन गए, लेकिन मच्छर नहीं, मच्छर से भी छोटे, मसक कहते हैं भुनगा, और भुनगा मच्छर से भी छोटा होता है। भुनगा जो है वो मच्छर से भी छोटा होता है। अब समझो कि चलो दोनों एक ही है, चाहे मच्छर समझो चाहे मसक समझो, है तो छोटा। तो बताओ, अगर हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए, मसक बन गए, तो अभी आपने कहा कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, वो जो मुद्रिका हनुमान जी महाराज ने मुख में रखी थी, वो अंगूठी कहाँ गई? क्योंकि वो तो मच्छर बन गए। तो किसी ने कहा अतिशयोक्ति है, बात कही गई। जैसे साहित्य का एक रस है, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर भगवान की अंगूठी भी एक बोलती है दिव्य आभूषण है। चर्चा करती वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो हनुमान जी घट गए तो अंगूठी भी घट गई होगी, लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार का नहीं, ये बात नहीं है। अंगूठी कहाँ गई ये बताइए। तो उनको एक सुंदर जवाब ये मिला। देख, कुछ लोग प्रश्न तो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन प्रश्न भी ऐसा करते हैं कि अभिमान से भरपूर। तो भाई कहा, देखो ऐसा है कि हनुमान जी मच्छर कहाँ बने? लंका में बने। अब लंका में कोई छोटे मोटे शरीर वाला कोई व्यक्ति तो रहता नहीं था। नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा, 50-50 फीट 60-60 फीट के राक्षस वहां रहते थे। तो लंका नगरी में जहां पर 50-50 60-60 फीट वाले राक्षस रह रहे हों,
वहां पर उत्पन्न होने वाले जो मच्छर हैं, क्या वो हमारे आपके जैसे मच्छर होंगे? आप जरा विचार करो। हम लोग का 5 फीट 6 फीट बहुत 7 फीट होता है, तो मच्छर भी जो है 1 इंच 1.25 इंच 1 सेंटीमीटर या 1 सूत के या 2 सूत के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब हमारे 6 फीट और 7 फीट शरीर वाले व्यक्तियों के लिए 1 सूत 1.5 सूत के मच्छर हो सकते हैं, तो वहाँ 50-50 फीट वाले राक्षसों के लिए क्या 1 भी फीट के मच्छर नहीं होते होंगे? अरे महाराज, कम से कम आधे फीट के तो मच्छर होते होंगे। तो जब आधे फीट वाले मच्छर होते होंगे तो अंगूठी की बात तो खत्म हो गई ना भाई। अंगूठी कितनी बड़ी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 इंच होगी, इससे बड़ी अंगूठी तो होगी नहीं। अब 2.5 इंच की अंगूठी, जब आदमी 2.5 फीट का शरीर होगा तो अंगूठी तो समस्या खत्म हुई कि नहीं? तो कहने का अभिप्राय है कि कुछ लोग प्रश्न बहुत अच्छा करते हैं। लंक कहीं चले ही सुमिर नर हरि, और नाम लंकनी एक निश्चय। मच्छर के समान अपने को तुच्छ समझ करके छोटा सा आकार बना करके हनुमान जी महाराज जब अपने हृदय में नर हरि रूप यानी श्री राम जी का ध्यान करते हुए जब लंका में प्रवेश करने लगे, तो लंका की रक्षा करने वाली जो अधिष्ठात्री देवी लंकनी क्या बोली? सो कह चलसी मोहि निंदरी, कि मेरी उपेक्षा करके जाने वाला तू कौन है? अब हनुमान जी तो अपने को मच्छर समझ करके चल रहे हैं, अपने को तुच्छ समझ करके चल रहे हैं, अपने को छोटा समझ करके चल रहे हैं। लेकिन भाई राक्षसों का स्वभाव कैसा होता है? राक्षसों का स्वभाव होता है, आप ध्यान से सुनिए, आप कितने ही विनम्र बन करके चलो, आप कितने ही विनम्र के हाथ जोड़ करके चलो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी नम्रता का, आपकी विनम्रता का गलत अर्थ लगा लेते हैं। क्यों भाई, आजकल बड़ा तुम्हारा दिमाग खराब चल रहा है, हैं? आजकल तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो। बेचारा विनम्र से जी साहब तुम्हारा मैं समझ रहा हूँ साहब, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जवान लड़ाते हो हमसे? अब बताओ इनका क्या करें? देखिए, विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। वेदांत हमारा स्वाभिमान और शिष्टता की शिक्षा देता है, और जहां विनम्रता स्वाभिमानता हमारे यहां जीवन में होगी, तो हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, जब आपने देखा हो, गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन उपदेश दे रहे भगवान श्री कृष्ण को। वक्ता है अर्जुन और श्रोता है भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण कहते कृता युद्ध निश्चय, तुम युद्ध करो, और जब अर्जुन सभी को देखते हैं कि उनके परिवार वाले, बाप दादा परदादा चाचा, संपूर्ण खानदान, तो अर्जुन मन में विचार करते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, इनको मार करके मैं क्या पाऊंगा? यदि इनको मैं मार भी दूंगा तो जब सब लोग मर जाएंगे तो इनकी जो स्त्रियां हैं वो सब विधवा हो जाएंगी, और उन विधवा स्त्रियां इनके न रहने पर जबरदस्ती पर पुरुष के हाथों में सौंप दी जाएंगी, और फिर इनसे उत्पन्न वाले जो वंश वृद्धि होगी, वंश पैदा होगा, वो वर्ण शंकर दोष के नाम से उत्पन्न होगा। आप केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात करते हो, त्रिलोकी का भी राज्य यदि मुझे मिल जाए इनको मारने पर तो मैं नहीं लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारी निराभिमानता नहीं है,
ये तुम्हारी कायरता है। सहिष्णुता, सहनशीलता तभी तक आभूषण है जब तक वो अपनी मर्यादा में रहे। कभी कभी देखिए ज्यादा सहिष्णु हो जाना भी हमारी कायरता ही है। देखिए भारतवर्ष में देखिए कितना आतंकवाद फैला, न जाने कितने बम विस्फोट अनायास अनेकानेक दिन होते रहे और हम लोग सहिष्णु बने रहे, सहते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सहनशीलता का आभूषण हम लोगों ने त्यागा और हमने बहादुरी का आभूषण धारण किया। कायरता तभी तक अच्छी है जब तक वो अपनी सीमा में हो, और जब कायरता अपनी लाग जाए, यानी हमारी कायरता, देखिए हमारी कायरता आभूषण, हमारी सहिष्णुता तभी तक सहिष्णुता है जब तक हमारी सहिष्णुता का अर्थ सही लगाया जाए। लेकिन अगर हमारी सहिष्णुता को कायरता समझा जाए तो ऐसे सहिष्णुता का चोला त्याग देना चाहिए।